रोहित और आशा की शादी को 5 वर्ष गुजर चुके थे। उनका एक 4 साल का बेटा अमन भी था। वे तीनों खुशी खुशी अपने जीवन में मस्त थे। तीनों में बहुत प्यार था। रोहित तो अपने बेटे पर जान छिड़कता था। ऐसे ही समय बीत रहा था कि अचानक एक दिन रोहित की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आशा पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आशा और उसका बेटा अमन हर समय दुखी रहते। पापा हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अमन के ऐसे सवालों से आशा का मन और दुखी होता। परंतु जीना तो था ही ना, और जीने के लिए कुछ काम भी करना जरूरी था। आशा ने सोचा क्यों ना वह कोई नौकरी कर ले जिससे उनका घर चलता रहे। आशा ने झिझकते हुए पूछा, अमन बेटा, मैं अगले महीने से नौकरी पर जाऊंगी। तुम स्कूल से आने के बाद कुछ समय अकेले रह लोगे ना? अमन एक समझदार बच्चा था। वह बोला, हाँ माँ, तुम आराम से अपना काम निपटा कर आना। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। इसी तरह आशा ने नौकरी शुरू कर दी और इस तरह 2 साल भी बीत गए। परंतु उनका अकेलापन व उदासी खत्म ना हुई। अमन हमेशा चुप सा रहता। आशा महसूस करती कि वह और बच्चों को अपने माता पिता के साथ देख कुछ खालीपन सा महसूस करता था। एक दिन अमन पार्क में खेल रहा था। वहीं उसका दोस्त अचानक गिर गया। तभी उस लड़के के पिता ने कहा, अरे मेरे बेटा, तुम कैसे गिर गए? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसके पिता ने उसे गोद में उठाकर बहुत प्यार किया। ये सब देखकर अमन का मन उदास सा हो गया। वह घर जाकर माँ से बोला, मामा, सभी बच्चों के पापा उनके साथ रहते हैं, परंतु भगवान ने मेरे ही पापा को क्यों अपने पास बुला लिया? आशा के पास अमन के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। समय बीतता गया और अब अमन 9 साल का हो गया। एक दिन उनके पास वाले घर में एक 30 साल के युवक ने घर लिया। वह अकेला ही वहाँ रहता था। शाम को अमन जब भी पार्क में खेलने जाता तो कभी कभी उसकी उस युवक से बात हो जाती। अंकल, क्या आप अकेले रहते हैं? हाँ बेटा, मेरे माता पिता दूसरे शहर में हैं। मैं नौकरी के सिलसिले में यहाँ रहने आया हूँ। इसी तरह अक्सर अमन और राकेश की मुलाकात होने लगी। वे दोनों दोस्त बन गए। अब अमन अक्सर स्कूल से आने के बाद शाम में राकेश के घर ही जाता। एक दिन अमन राकेश से बोला, अंकल, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वह सब चीजें लाकर भी मुझे देती है, परंतु मैं अपने पापा की कमी बहुत महसूस करता हूँ। ये सुनकर राकेश भी दुखी हो गया और अमन से बोला, बेटा, तुम जब भी ऐसा अकेला महसूस करो तब तुम मेरे पास आ जाया करो, और यदि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। राकेश के इस प्यार को देखकर अमन को बहुत अपनापन महसूस हुआ। रविवार को अमन और उसकी माँ घर पर टीवी देख रहे थे। अमन ने उस समय माँ को बताया, राकेश अंकल बहुत अच्छे हैं। वह मेरे दोस्त भी बन गए हैं और मुझे बहुत पसंद है। आशा ने अमन के चेहरे पर खुशी देखी। बहुत समय बाद अमन को कोई इतना पसंद आया था। परंतु आशा को चिंता भी हुई कि पता नहीं कौन है जिससे अमन मिलता है, कैसा है। उसको लगा उसको उस इंसान से मिलना चाहिए। आशा ने अमन से कहा, अमन, क्या तुम अपने राकेश अंकल को एक दिन हमारे घर बुलाओगे? मैं भी तो उनसे मिलूं। क्यों नहीं, मैं इस रविवार को ही उन्हें आमंत्रित करूंगा। अमन की खुशी देख आशा भी बहुत खुश हुई। रविवार का दिन आया और राकेश अमन के बुलावे पर उनसे घर मिलने आया। उन दोनों से मिलकर वह बहुत खुश हुआ और आशा भी राकेश से मिलकर निश्चिंत हो गई। वह भला और अच्छा इंसान था। अमन और राकेश की दोस्ती देख वह बहुत खुश हुई। इसी तरह समय बीतता गया। दोनों घरों में आपसी तालमेल बढ़ता गया। राकेश अब उनके घर का सा लगने लगा था। राकेश मन ही मन आशा से बहुत प्रभावित था। वह उससे पसंद करने लगा था। एक दिन देखकर राकेश ने आशा से अपने मन की बात कह डाली। आशा,
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो क्या हम शादी कर सकते हैं? मैं अमन को अपने बेटे जैसा ही प्यार दूंगा। आशा ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई कि वह एक विधवा और एक बच्चे की माँ से शादी का प्रस्ताव क्यों रख रहा है। एक दिन अमन, राकेश व आशा तीनों पार्क में घूमने गए। वहाँ अमन व राकेश को साथ खेलता देख आशा को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि यही एक रास्ता है जिससे मैं अमन का अकेलापन भर सकती हूँ। अपने लिए ना सही, अमन के लिए मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तभी अमन अचानक गिर जाता है। उसके माथे पर चोट लग जाती है। राकेश जल्दी से उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है और डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर अमन की पट्टी कर उसे आराम करने की सलाह देता है। राकेश उसे घर छोड़कर सभी दवाइयाँ व फल लेने बाजार चला जाता है। अमन के प्रति इतना लगाव देखकर आशा निश्चिंत हो जाती है। कुछ दिनों बाद आशा और राकेश शादी का फैसला कर लेते हैं। शादी के बाद राकेश आशा के साथ उनके घर पर ही रहने लगता है। अमन भी इस फैसले से बहुत खुश हुआ। सब साथ में खूब हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। आशा और राकेश का एक पुत्र हुआ। वे चारों बहुत खुशी से रहने लगते हैं। परंतु अपना पुत्र होने के बाद राकेश का मोह उससे बढ़ जाता है। वे अमन से पहले जैसा प्यार नहीं करता था। अमन और आशा ये बदलाव महसूस करते हैं, पर वे सोचते हैं ये तो स्वाभाविक है, कोई बात नहीं। एक दिन अमन अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते अमन के हाथ से खिलौना बच्चे के मुंह पर गिर जाता है और बच्चा रोने लगता है। अमन, ये क्या किया तुमने? तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं? ये कहते हुए उसने अमन के मुंह पर जोरदार चाटा जड़ दिया। अमन रोने लगा। ये सब देखकर आशा हैरान हो गई और सोचने लगी कि इतनी सी बात पर राकेश ने अमन को मारा और भला बुरा कहा। क्या अमन की जगह आज अगर उसका अपना सगा बेटा होता तो क्या तब भी वह इतनी सी बात पर ऐसे कुछ होता? आशा राकेश के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी कि यहाँ शादी तो उसने अमन की खुशी के लिए की थी। अगर उसे पता होता कि राकेश बाद में बदल जाएगा तो वह कभी भी ये शादी ना करती। परंतु अब क्या कर सकते थे? ये सोचते हुए आशा भी रोने लगी। राकेश दिनों दिन अमन से दूर होता जा रहा था। अमन उदास रहने लगा था। उसका मन अब घर में नहीं लगता था। आशा ने उसे एक छात्रावास में आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। इसी तरह समय बीतता गया। अमन अपने स्कूल की पढ़ाई संपन्न कर घर वापस आ गया। अब वह काफी बड़ा हो गया था और घर आने पर उसे पता चला कि राकेश को किडनी की बीमारी हो गई है। उसकी सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है। वह अब नौकरी छोड़ चुका था। आशा पर ही सारे घर की जिम्मेदारी थी। वह काम पर भी जाती, राकेश का ध्यान भी रखती और बच्चे को भी देखती। ये सब देखकर अमन को लगा कि माँ पर तो सभी का काम आ गया है। वह कब तक अकेले सब कुछ संभालेंगी? इस तरह तो माँ की तबीयत खराब हो जाएगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप सारा दिन ऑफिस में काम करके आती हैं। आते ही आप पिताजी की सेवा में लग जाती हैं। इस तरह तो आप भी बीमार पड़ जाएंगी। बेटा, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? तेरे पिताजी की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। मुझे ही तो उनका ख्याल रखना है। माँ, आप निश्चिंत होकर ऑफिस का काम संभालें। पिताजी की देखभाल मैं करूँगा। इतना सुनते ही आशा की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, कितना अच्छा बेटा है मेरा, सबके बारे में सोचने वाला। अब अमन राकेश का पूरा ध्यान रखने लगा था। उसका व्यवहार व सेवा भाव देखकर राकेश बहुत शर्मिंदा हुआ। राकेश देखता कि अमन उसका भी ध्यान रखता और अपने छोटे भाई को भी बहुत प्यार करता। ये सब देखकर राकेश को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और अपनी गलती का भी एहसास हुआ। एक दिन राकेश अमन से बोला, अमन,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिसके लिए तुम्हें घर से दूर रहना पड़ा। उसने आशा और अमन से माफी मांगी और उस दिन के बाद उसने दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया। रिश्ते यदि दिल से निभाए तो कोई रिश्ता सौतेला न कहलाए।